हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी आप। तो आज हम क्लास 11th का बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं मेरे, वो हैं कि देखो जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स बनाने के लिए कैपेबल नहीं हो, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर उसकी लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप वहाँ से क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जब आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो तो वहाँ से क्या कर सकते हो, आप जो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वही सारे नोट्स आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, या फिर उसको क्या करना, एक कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है, जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो जो हमें टॉपिक इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बायो का चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा है ना, बच्चा ये रो रहा है, देखो बच्चा रो रहा है। ठीक है, अब बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा कह रहा है भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो। ठीक है, इन टॉपिक को पढ़ लो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स कौन कौन से वो हम बात करते हैं। देखो पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है। दूसरा लिविंग क्या होता है, और तीसरा पढ़ना नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये पहला हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा सारा। ठीक है, जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा फीचर ऑफ लिविंग डिटेल में। अब हम क्या करेंगे, पहले लिविंग और नॉन लिविंग को पहले लेक्चर में डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम जो लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा बाड़ी, डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। फिर हम पढ़ेंगे डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि विभिन्नता, मतलब अलग अलग तरीके के क्या होते हैं कि प्लांट है, एनिमल्स है। ठीक है, इन सबकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर हम चौथा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसमें पढ़ेंगे किंगडम पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, जीनस पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्या देखेंगे हम, इसको हम डिफाइन भी अच्छे से करेंगे, मतलब है ना। अब फिफ्थ आता है टैक्सोनॉमिकल एड। अब टैक्सोनॉमिकल एड जैसे म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम हो गया, ठीक है, फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, की हो गया। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अच्छे से लेक्चर में प्रोसीड करोगे, अच्छे से चैप्टर में प्रोसीड करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि आप क्या करें, NCERT अपनी NCERT खोल कर बैठे। ठीक है, आप NCERT अपने पास में रखें। ठीक है, जो जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो एक जब जैसे तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर हो जाए उसको क्या करना, वहाँ पे अपने लेक्चर को पॉज करना, और लेक्चर पॉज करने के बाद आप NCERT को रीड करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको NCERT आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन सुनो। देखो जब आप अपने घर से बाहर निकलते होगे तो आपको दो टाइप की चीज़ें दिखती हैं। पहली दिखती है आपको लिविंग और दूसरी दिखती है आपको नॉन लिविंग, जैसे कि आप ऑब्जर्व करते हो। तो आपने किस बेस पर आपने डिफाइन किया कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग तो पता है, लिविंग का मीनिंग होता है, वो क्या होता है, जीवित होता है, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जीवित नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही बोल सकते हैं लिविंग वो होता है जिसके अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग वो होता है जिसके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप दो टाइप की चीज देखते होगे, लिविंग और नॉन लिविंग। अब आपने किस बेस पर डिफाइन किया कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग हमने इस बेस पर डिफाइन किया कि वो कुछ फीचर को क्या कर रहा था, शो कर रहा था। ठीक है, फ्यूचर को कुछ शो कर रहा था, कुछ करेक्टर को शो कर रहा था, इस वजह से हमने इसे लिविंग बोल दिया। और जो फीचर शायद लिविंग के अंदर थे वो शायद नॉन लिविंग के अंदर नहीं थे, इस वजह से हमने उसे नॉन लिविंग में रख दिया, है ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करें। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ वी डिफाइन लिविंग, हम कैसे लिविंग को डिफाइन करें। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सी सम करेक्टर। ठीक है, हम क्या देखते हैं, कुछ करेक्टर को देखते हैं जो लिविंग के अंदर होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन लिविंग, मतलब हम कैसे डिफाइन करें लिविंग को। तो हम क्या करेंगे भैया, सम करेक्टर को देखेंगे, है ना, लिविंग के जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब कौन कौन से करेक्टर हैं, ठीक है, पहला होता है ग्रोथ। पहला भैया क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रोथ दिखाएगा, है ना,
ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि भैया वो अपनी साइज बढ़ाएगा, है ना, साइज बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा, तो उससे बोलेंगे हम ग्रोथ बोल देंगे। रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे क्या करता है, प्रोजेनी को बनाता है। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? अपने टाइप के स्पीसीज या मतलब अपने टाइप के बच्चे को बनाता है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मान लो कि ये ह्यूमन है तो वो बंदर का बना रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता है ना, अपनी ही स्पीसीज का बना। जैसे ह्यूमन है तो वो ह्यूमन की स्पीसीज को ही क्या करेगा, जन्म देगा, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको? इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन तो पता ही है, हाँ सर जी इंटरेक्शन तो पता है हमें। जब आप कॉलेज में जाते होगे, है ना, तो भाई इंटरेक्शन होता होगा, है ना, तो वो इंटरेक्शन आपको पता ही, तो वो लिविंग के अंदर ही हो सकता है इंटरेक्शन, ना कि नॉन लिविंग के अंदर हो सकता है। चौथा होता है हमारे पास सॉरी, चौथा होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो यार, मेटाबॉलिज्म सिंपल एक क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे यार, केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, अब बॉडी के अंदर से खाना खाते होगे आप, ठीक है। अब जब आप खाना खाते हो तो खाने का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब तभी तो आपको एनर्जी मिलती है। तो बहुत सारी क्या होती है, रिएक्शन चलती है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर रिएक्शन चलती है, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको इंट्रोडक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन क्या है कि हम कैसे डिफाइन करें लिविंग को, हम लिविंग को कैसे डिफाइन करें। तो हम क्या करेंगे, सम कैरेक्टर को देखेंगे, है ना, जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? वो कैरेक्टर जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पे आ जाओ आप कि व्हाट इज अराउंड यू, व्हाट इज अराउंड यू मतलब हमारे अराउंड, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है। आपको दो टाइप की चीज मिलती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग क्या होता है? लिविंग को हम दूसरा नाम देते हैं बायोटिक। आप याद रख लो, लिविंग को हम दूसरा नाम देते हैं बायोटिक, है ना। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना, और नॉन लिविंग को हम देते हैं अबायोटिक, है ना। आप याद कर सकते हो। लिविंग को और भी बोल सकते हैं एनिमेट्स, और नॉन लिविंग को बोल सकते हैं इन एनिमेट्स। एनिमेट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें चेतना होती है ना, चेतना होती है। और नॉन लिविंग को बोलते हैं इन एनिमेट, जिसके अंदर क्या होता है, चेतना नहीं होती है। अब देखो लिविंग के एग्जाम्पल, जैसा कि आप यार देखते होगे अपने आसपास बहुत सारे लिविंग के एग्जाम्पल, तुम खुद ही एग्जाम्पल लिविंग के यार, है ना। तो देखो प्लांट्स हो गया, है ना, और एनिमल्स हो गया। एनिमल्स के अंदर हम सब आते हैं ना, ह्यूमंस क्या होते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं। भैया जो आपकी जो भैंसिया है, जो बंधी है ना, वो भी लिविंग है। जो गाय है वो भी लिविंग है ना। तो और माइक्रोब्स हैं जो आपको नहीं दिखते, अपने नेकेड आइज से नहीं दिखते, माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारे क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, है ना। और नॉन लिविंग के अंदर हम बात करें तो सॉइल है, रिवर है, माउंटेन है। अब तुम जानते हो भैया, जो सॉइल है ना, वाटर है, पानी है ना, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है। तो पहला आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। अब ये भैया किसका प्लांट है, मैंगो का प्लांट लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास प्लांट है, और प्लांट क्या होता है भैया बताओ, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। लिविंग होता है, क्या होता है, लिविंग होता है, लिविंग होता है। किस बेस पे हमने भैया डिफाइन किया लिविंग है, क्योंकि भाई ये क्या करता है, ग्रोथ दिखा रहा है ना भाई, रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, इंटरेक्शन भी करता है, ये मेटाबॉलिज्म भी दिखाता है, इस वजह से हमने इसे बोल दिया लिविंग है। अब इसमें आ जाओ, इसमें आपको ये दिख रहा है बहुत सारे क्या है, ये स्टोन्स हैं, बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं आपको होंगे, है ना। तो ये जो स्टोन्स है ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चा पार्टी, नॉन लिविंग होते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो आपको वाटर दिख रहा है, ये आपको जो वाटर दिख रहा है वो क्या होता है, हमारे पास नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो स्टोन्स और यहाँ पे ये जो वाटर है वो क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जो आसपास ये घास है यहाँ पे, है ना, ग्रासेस है यहाँ पे, प्लांट्स हैं बहुत सारे, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे लिविंग होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा पार्टी, लिविंग होते हैं, ठीक है। अब भैया जो किताब तुम डेली पढ़ते हो, है ना, पढ़ते हो ना डेली, पता थोड़ी है हमें पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, वो तुम्हें ही पता होगा, है ना। तो लिविंग जो हम किताब पढ़ते हैं वो क्या होती है, हमारे पास नॉन लिविंग होती है। क्या होती है बच्चा पार्टी, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। अब हम और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, गमला है भैया, क्या है भैया, गमला है। अब ये गमला है भैया, तो ये बताइए ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। अरे सर ये जो आपको पॉट दिख रहा है ना, ये पॉट, ये जो पॉट दिख रहा है, ये पॉट क्या है भैया, ये बताइए पॉट क्या है, ये तो नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। और ये आपको जो प्लांट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है। ये प्लांट मुझे लग रहा है एलोवेरा का प्लांट लग रहा है ना। तो ये एलोवेरा का प्लांट है वो क्या होता है, हमारे पास लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है ना।
अब भाई हम इस यहाँ पे बात करते हैं। देखो भाई, ये तो तुम हो भाई, है ना, और ये तुम्हारी वाली है ना, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं भैया, मैच खेल रहे हो, है ना, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हो भैया, है ना। तो जो तुम हो और जो तुम्हारी वाली हैं वो क्या है भैया, लिविंग है। क्या है भैया, लिविंग है। क्या है, लिविंग। लेकिन जो विकेट लगे हैं ना, ये विकेट है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है भैया बॉडी, नॉन लिविंग है। और आपको ये बैट दिख रहा है, ये बैट पकड़े हैं भाई, ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा। ये और जो ग्रास दिख रही है आपको, ये क्या है, लिविंग है। सही है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको ईजिली डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। अब ये भैया क्या लेके आए तुम, ये हमें बताओ सर जी, ये क्या लेके आ गए तुम। ये भैया क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या है, एक मिट्टी का क्या है, डीला है। अरे सर, इतना बड़ा मिट्टी का डीला ले आए। हाँ भैया, इतना बड़ा मिट्टी का डीला ले आए। अब जो मिट्टी का डीला है भैया, वो क्या है, हमारे पास नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है। तो आप इजीली यार आइडेंटिफाई कर सकते हो यार कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है ना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा आपको टेलीग्राम पे, है ना, तो वो आप उससे आप बता देना कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, है ना। उस किस फॉर्म में डालूंगा मैं, आपको एमसीक्यू फॉर्म में डालूंगा। तो आप इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि भैया लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, धीरे बोलूँ क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। जब जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक मैं आपको समरी अच्छी दे देता हूँ। सुनो, देखो हम लिविंग को कैसे डिफाइन करें, है ना। हम लिविंग को कैसे डिफाइन करें, थोड़ा पीछे लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आपको अच्छी समझ में भी आ जाएगा। देखो, हमने लिविंग को कैसे डिफाइन किया, हमने कुछ करेक्टर को हमने क्या देखा हमने बस कुछ फ्यूचर को देखा यार, समझ रहे हैं, फ्यूचर देखा हमने कुछ जो लिविंग के अंदर पाए जा रहे थे, जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जा रहे थे उसे नॉन लिविंग बोल दिया हमने। जो लिविंग के फ्यूचर नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जा रहे थे उन्हें बोल दिया नॉन लिविंग, मतलब ए बायोटिक, मतलब इन एनिमेट बोल दिया हमने जिसे उसे। और जो जिसमें पाए जा रहे थे कैरेक्टर उसे बोल दिया हमने बायोटिक, और हमने बोल दिया एनिमेट। ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टर थे वो कौन कौन से कैरेक्टर थे, ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, इंट्रैक्शन था, मेटाबॉलिज्म था। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। फिर हमने क्या करा था भैया, आइडेंटिफाई कर लिया कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको फ्यूचर बताए थे ना, जो फ्यूचर बताए थे मैंने आपको, इन्हीं को क्या करना है, हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अदर टॉपिक पे जाना है ना। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ लिविंग। फ्यूचर ऑफ लिविंग, देखो वैसे तो क्या होते हैं, बहुत सारे फ्यूचर होते हैं लिविंग के। वैसे तो क्या होते हैं, बहुत सारे फ्यूचर होते हैं लिविंग के। जैसे क्या होगा, एबिलिटी टू सेंस। अब एबिलिटी टू सेंस से मतलब क्या है, जैसे क्या है कि भाई तुम जा रहे थे, है ना, जैसे तुम घर से निकले और मम्मी पापा के बिना बताए तुम घर से निकल गए भाई, है ना। और जैसे घर से तुम निकले, गेट से निकले ही, वैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे पापा ने आवाज़ लगाई, अरे कहाँ जा रहा है रे। तो तुम क्या करोगे भाई, अपने पापा की आवाज़ तो तुम्हें आती भैया, पता होगी कैसी होती है ना। तो आप अपने पापा की आवाज़ को सुनकर आप क्या करोगे, पीछे उसका रेस्पॉन्स दोगे, है ना। तो ये क्या है, आपके पास एक एबिलिटी है सेंस की, है ना। आपके पास क्या है, एबिलिटी है सेंस की, साउंड सेंस की आपके पास एबिलिटी है। इस वजह से आपने क्या करा, इस वजह से आपने उस चीज़ को सेंस कर लिया, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी सेंसेस, है ना। मतलब जो हमारे कान के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑडिटरी सेंसेस होते हैं, उसके द्वारा आपने क्या करा, उस चीज़ को तुमने समझ लिया और आपने पापा को अपने रेस्पॉन्स, हाँ पापा मैं अभी आ रहा हूँ, तो है ना। तो ये क्या करा, ये आपने क्या करा, आपके पास एक सेंस की क्या होती है, एबिलिटी होती है। दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अब भाई रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है भैया बताओ, रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने पहले बता दिया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे प्रोजेनी को बनाता है ना, अपनी जैसे प्रोजेनी को बनाता है ना। तो उससे बोल दिया हमने रिप्रोडक्शन। ग्रोथ बता दिया, मतलब अपनी हाइट में बढ़ना, मतलब हाइट में बढ़ना। जैसे प्लांट है भैया, अब प्लांट की एक तुम डाली देखते होगे, है ना, डाली देखते हो, छोटी डाली होती है। अब वो तुम कुछ टाइम बाद देखते हो, एक मतलब 6-7 महीने बाद देखते हो, तो वो क्या डाली का होती है, बड़ी हो जाती है ना। तो वो क्या कर रही है, वो ग्रोथ दिखा रही है भाई, क्या दिखा रही है, ग्रोथ दिखा रही है। मेटाबॉलिज्म बता दिया भाई, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शंस 10th में पढ़ के आए होगे यार। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं रिएक्शंस, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, देखो कॉन्शियसनेस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है,
ऐसे नहीं, वैसे बता रहा हूँ तो सुनो। एक होता है हमारे पास स्टिमुलाई, एक होता है रेस्पॉन्स। अब स्टिमुलाई क्या होता है, जो हम बाहर से देते हैं, और रेस्पॉन्स जो हम मतलब जो हम देते हैं, है ना। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो कि गरम तवा है, ठीक है, और गरम तवे पे तुमने हाथ रख दिया, है ना, गरम तवे पे तुमने हाथ रख दिया, तो जो क्या हुआ हमारे पास जो तवा है था, जो हीट थी, वो क्या थी हमारे पास, स्टिमुलाई का काम कर रही थी, है ना। जो तवा तुम्हारा गर्म था ना, वो क्या कर रहा था, स्टिमुलाई का काम कर रहा था, है ना। और जो तुमने रेस्पॉन्स दिया, अपना हाथ हटाया, तो वो हाथ जो तुमने हटाया ना, वो तुमने रेस्पॉन्स दिया। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है हमारे पास, स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्स दो वर्ड से बनकर मिला हुआ है। अब इंटरेक्शन क्या होता है, अरे भाई सर इंटरेक्शन पता है मुझे, इंटरेक्शन तो क्या होता है समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ फीचर को हमें स्टडी करने हैं, ठीक, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस, हमें इन सभी की क्या करना है, स्टडी करना है ओनली, इन सभी की स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। क्या बच्चा पार्टी, एनसीईआरटी में गिवन है, गिवन, ठीक है। तो आप चैप्टर में प्रोसीड करने से पहले आपको दो वर्ड बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहला होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे, ठीक है अभी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से सुनो, देखो सुनो, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं। देखो ये ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, क्या है भैया, ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, बट में एक्सेप्शन, बट इसके क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में देखते होगे आप, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, हाँ ऐसे ही बायोलॉजी में क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का करेक्टर होते हैं, बट में एक्सेप्शन कैन बी फाउंड इन नॉन लिविंग ऑल्सो। ये क्या हो सकते हैं, नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे ग्रोथ, अरे सर अभी आपने बताया था यार कि ग्रोथ क्या है, लिविंग का फ्यूचर है ना, और रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग का फ्यूचर है। अब आप कह रहे हो ये नॉन लिविंग के अंदर ही पाए जाते हैं, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अच्छे से भी समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो मैंने क्या बोला कि ये लिविंग का फ्यूचर है, मैंने क्या बोला था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या लिविंग का फ्यूचर है ना। तो हम बोल देंगे ना वो लिविंग है, बट हमें कैसे रियलाइज होगा कि यार ये नॉन लिविंग का भी फ्यूचर है। तो वो सुनो, देखो आओ, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर, मतलब रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग का फ्यूचर नहीं है, याद रखना, ये ग्रोथ नॉन लिविंग का फ्यूचर है ना, बट रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है। अरे सर डिफाइनिंग अब कहाँ पेल दिया सर आपने बीच में यार, डिफाइनिंग सुनो, देखो ग्रोथ है ना। अब जैसे मैंने आपको, देखो ये हमारे पास क्या है भैया, एक बहुत बड़ा डीला है, किसका डीला है, ठीक है, मिट्टी का डीला है। अब मान लो और पास से बहुत ज़्यादा मिट्टी मतलब आने लगी, इन्वायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग से मिट्टी इस पर इकट्ठी होने लगी, देखो इकट्ठी हो रही है, देखो हो रही है इकट्ठी, देखो हो रही है, देखो इकट्ठी हो रही है ना। अब देखो इसने साइज बढ़ा लिया, देखो अपना, तो जब इसने साइज बढ़ा लिया तो इसको भी तो हम ग्रोथ ही बोलेंगे। तो ग्रोथ क्या है, लिविंग का फ्यूचर है, करेक्टर है, बट ये क्या हो सकता है, नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, समझ रहे हो, कि नॉन लिविंग के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हारे। तो ये हाँ फ्यूचर तो है। अब मैं बात करूंगा डिफाइनिंग फ्यूचर की, वो भी वहां पर भी आऊंगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। देखो ये क्या होता है, ये जो है ना, ये श्योरिटी नहीं देता, श्योरिटी नहीं देता कि लिविंग, मतलब ये श्योरिटी नहीं देगा कि भैया कि लिविंग है, ठीक है ना। लेकिन जो डिफाइनिंग फ्यूचर है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ऑल द टाइम, मतलब हर समय, विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब कोई भी भैया इसका एक्सेप्शन नहीं होता, समझ रहे हो। जैसे कॉन्शियसनेस क्या होगा, लिविंग के अंदर ही होगा, बता दी क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेल से बना होगा। मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म के अंदर होगा ही होगा, लिविंग के अंदर, इसका मतलब है ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा, समझ रहे हो। ये डिफाइनिंग फ्यूचर है, ये क्या देता है हमारे पास, श्योरिटी देगा भाई, ये क्या देगा, ये श्योरिटी है भैया, ये चीजें अगर प्रेजेंट है किसी के अंदर तो वो लिविंग ही होगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है लिविंग की, समझ रहे। अब रिप्रोडक्शन जैसे कैसे, अब देखो रिप्रोडक्शन ग्रोथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग के, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है भैया ये है लिविंग, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
अब रिप्रोडक्शन जैसे कुछ क्या होते हैं हमारे पास स्टेराइल कपल। अब स्टेराइल कपल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं अपनी प्रोजेनी को नहीं बना सकते, है ना, अपनी प्रोजेनी को नहीं पैदा कर सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते, है ना, स्टेराइल होते हैं। और म्यूल, खच्चर जानते हो, खच्चर, वो भी क्या होता है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और बर्कर भी क्या नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो भैया लिविंग के अंदर ये चीजें होती हैं ना भैया, कुछ तो कपल ऐसे हैं जो कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है भैया कि यार रिप्रोडक्शन की भैया कि देखो ये होता ही होता सबके अंदर नहीं होता। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये सबके अंदर होता है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है भाई कि ये क्या हो सकता है कि ये लिविंग के अंदर नहीं मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कह सकते हो तुम, ठीक है। तो ठीक है फिर है, तो मैंने लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लेक्चर बड़ा हो गया, 70 मिनट का लेक्चर हो गया और मैंने आपको चीज़ें सब समझा दी हैं। इसका PDF आपको मैं उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप वहाँ से इसके PDF को आप ले सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।